हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को नौ वर्ष की बहुत 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 सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि कैलेंडर बदलता है, लेकिन जब तक आपके मन की स्थिति नहीं बदलती है, जब तक आपके संकल्प नहीं बदलते हैं, तब तक तो सब कुछ वही रहने वाला है। तो कैलेंडर के बदलने का क्या फ़र्क? तो आज से आप एक नए इंसान हैं। अपने लिए केवल एक लक्ष्य रखिए, वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो अब तक आप हासिल करना चाहते थे लेकिन हासिल नहीं कर पाए, वो लक्ष्य अपने सामने रखिए और 2026 को समर्पित कर दीजिए कि इस साल ये लक्ष्य हर हाल में हासिल होना ही चाहिए। बाकी सारी चीज़ें, सारी दुनियादारी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, जब तक आपकी जेब में आर्थिक व्यवस्था संतुलित नहीं रहती है, तब तक दुनिया में कुछ मज़ा नहीं है। ठीक है ना? तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने इस संकल्प में सफल हों। और फिलहाल आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो आपका कर्तव्य है वो तो आपको पूरा करना ही है। और कर्तव्य क्या है? जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आपको 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं। ये संकल्प आपका होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में जश्न का माहौल, आतिशबाजी से जगमगाया आकाश, खुशखबरियों के साथ नए साल का आगाज। कई सारे गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। जैसे कि अगर 2% से 3% गाड़ियां जो है वो आज से महंगी हो रही हैं। खैर, मुझे तो गाड़ी लेनी नहीं है और शायद आपको भी ना लेनी हो। जिनको लेनी है वो चिंता करें। और फिलहाल देखा जाए तो एक लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल दागी गई है DRDO के द्वारा। तो ये तो देश की ताकत में बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत ही हर्ष की बात है। इसके अलावा देखा जाए तो SSLV के उन्नत संस्करण का परीक्षण भी किया गया है इसरो के द्वारा। छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों, साई बेंगलुरु में हाई परफॉर्मेंस केंद्र बनेगा। और भी कई सारी खबरें हैं जो कि धीरे धीरे आपको पता चली जाएंगी। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, बात करते हैं। तो आपके लिए 30 जनवरी अंतिम तिथि है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। पुलिस विभाग में सिपाही की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कई सारी कैटेगरीज हैं। इनमें किस कैटेगरी में आप सिपाही बनना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आरक्षित नागरिक पुलिस में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, मतलब आप सिपाही बनना चाहते हैं, कांस्टेबल, तो 10,469 पद हैं। आरक्षी PSC सशस्त्र बल में 15,131 पद हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में 1,341 और PSC महिला बटालियन में 2,282 पद हैं। ठीक है। घुड़सवार के लिए कुल मिला के 71 पद हैं। बंदी रक्षक पुरुष के लिए 3,279 पद और बंदी रक्षक महिला के लिए कुल 106 पद हैं। तो अगर आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी है। और आप आवेदन कैसे करेंगे, तो इस पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपना OTR करना पड़ेगा। OTR करने के बाद फिर आप अपना आवेदन पूरा कर पाएंगे। बाकी जो आवेदन करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों की उम्र सीमा कितनी रहेगी, तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से या EWS हैं तो आपकी उम्र 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। महिला है तो 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। बाकी अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल रही है। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 साल की छूट और मिल जाएगी। मतलब और नहीं, मतलब अगर हैं तो मैक्सिमम जो छूट रहेगी 5 ईयर ही रहेगी। ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के 10 साल मिल जाए। और उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेवा में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो जो भी है यहाँ पर एज लिमिट, ये आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर देख लीजिएगा। सारी जानकारी मैं वहीं पर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आवेदन अगर आपको करना है तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं दे दूंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कैसे करना है और नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बातें हैं। ठीक है। अभी तो फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि मॉर्निंग न्यूज़ में आप लोगों को मैं दे देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है। ठीक है। और देखें दोस्तों, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से ओपन हो रहा है। तो फिलहाल अब जो नई उम्मीदें हैं वो क्या हैं? मंगलवार को एक बैठक होगी,
उसमें ये पता चल जाएगा कि बहुत ही क्लियर है, पता चल भी चुका है कि जनवरी में तो आपकी यूपीटीटी नहीं हो रही है, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैठक होने वाली है मंगलवार को। अब रही बात दोस्तों ये कि टीजीटी पीजीटी के लिए, तो देखो बात ये है कि टीजीटी पीजीटी में 30,000 पद रिक्त हैं। ये गोल्डन चांस है दोस्तों। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर इतनी बड़ी भर्ती ना तो विगत वर्षों में आई है, ना ही आने वाले 3-4 सालों में आएगी। तो अगर आपको शिक्षक बनना है ना, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो मेरे भाई। बात ये है 2026 बहुत ही अच्छा साल है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो सरकार जो जो कर रही है सब करेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये है कि अभी भी आपके मन में मतलब जो भी किंतु परंतु है ना, उसको हटा के तैयारी में लग जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 2026 आपके लिए जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं डेडिकेट होके करो, सीटें बहुत सारी मिलने वाली हैं। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती आएगी। बहुत सारे लोग बीईओ का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो बीईओ के लिए भी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा यूपी पीसीएस की वैकेंसी तो है ही है, और भी कई सारी भर्तियां हैं जो कि आपको 2026 में, जैसे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो 2026 में ना उनके लिए भी बहुत सारे चांसेज हैं जिनकी उम्र ओवर हो चुकी है, जो 40 साल प्लस में हैं, और आपकी उम्र 60 साल के बीच में है, 40 से 60 साल के बीच में है। तो आप उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, जैसे कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप दे सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी देना चाहें तो यूपी में तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अपर एज लिमिट होती नहीं है, तो आप टीजीटी पीजीटी भी दे सकते हैं। बाकी एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, जीडीसी एग्ज़ाम, लेखपाल भर्ती, तमाम परीक्षाएं जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए एक जीएस का पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर भी लगा हुआ है, तो 399 का बैच आज आपको मिलेगा 199 में। कल से रेट दोस्तों बढ़ जाएंगे, मैं आप क्लियर बता रहा हूँ। कल मॉर्निंग में अगर आप पे करते हैं तो आपके रेट होंगे कितने, एटलीस्ट 299 हो जाएंगे। 399 नहीं, 299 में ही कल मिलेगा, लेकिन 100 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मर्जी आपकी है, अगर आप चाहें तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों जो भी सामान्य अध्ययन के लिए चीज़ें होती हैं, जिसमें जीएस होता है, करंट अफेयर होता है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो उनकी डिटेल पीडीएफ भी आपको दी जाती है, ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। तो मेन अट्रैक्शन ये होता है कि आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से चल सके। सारी पीडीएफ उसी ग्रुप में भेजी जाती है। ठीक है, और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की, या फिर आप तैयारी कर रहे हों लेखपाल भर्ती की, ये बैच आपको बेनिफिशियल रहेगा, ये आप मान के चलो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर ये है कि नववर्ष में नौकरियों की बहार। बात ये हो रही है कि टीजीटी पीजीटी में शिक्षकों के करीब 30,000 पद तो आ ही रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 2500 से ज़्यादा पद होंगे, जिसमें नई भर्ती के अंतर्गत 1250 पद रहने वाले हैं। तो नेट क्वालिफाई हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बाकी आपका जो पड़ोसी राज्य है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार में, तो वहाँ पर भी 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है विश्वविद्यालयों में। और इसके अलावा वहाँ पर भी लगभग 30,000 पदों पर टीआरई 4 आने वाली है। तो यूपी बिहार को देख लें तो कुल शिक्षकों के बनने की जो चांसेज हैं वो 60,000 पदों पर आपके लिए हैं। हालांकि बिहार में अदर स्टेट को मौका कम मिलेगा, लेकिन अच्छी बात ये है ना कि बिहार वाले यूपी में नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी में सभी लोग अलाउ रहते हैं। तो बिहार वाले यूपी में नहीं आएंगे, बिहार वाले अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन यूपी वाले जो हैं वो कुछ सीटों पर बिहार में जा सकते हैं। तो आपके लिए तो चांस ही चांस है। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी कर लो। इसके अलावा देखा जाए तो निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक, लेखपाल, लेखा सहायक, और भी न जाने कितने पद हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। कहाँ पर, बिहार में भी, और यूपी में तो वैकेंसी आई रही है लेखपाल वगैरह की। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों बता दें तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियां की जा रही हैं, तो कंपनियां जो हैं कभी कभी नहीं, हमेशा से ही शक के दायरे में रही हैं। अभी जब ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर यहाँ पर मतलब क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पर फर्जीफिकेशन की बात आ रही थी सामने। तो खैर समाज कल्याण विभाग में सामने आया आउटसोर्सिंग भर्ती घोटाला। अब यहाँ पर एक बड़े लेवल की जो है मतलब यहाँ पर मामला जो है फंसा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभ्युदय कोचिंग योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और इसमें
उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनके घर की आर्थिक हालत ठीक ठाक नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि सारे बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, बस उनका नाम वहाँ पर दर्ज नहीं होता, कोई भी जाके पढ़ सकता है। इसमें जो कोऑर्डिनेटर रखे जाते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उन्होंने यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा पास की हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नियुक्तियाँ ऐसी हो गई जो कि केवल प्री पास थे, मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने एक फर्जी जो है बना के अभिलेख लगा दिया था। अब 48 लोग पकड़े गए, मतलब कुल मिला के जो भर्ती हुई थी संख्या कितनी थी, 69 में से 21 ही पात्र थे, बाकी जितने थे सब फर्जी पाए गए। अब कोचिंग में जो जितने भी ऐसे कोऑर्डिनेटर थे उनके ऊपर तो हुआ ही, साथ ही साथ अवनी परिध एनर्जी और कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ पर भी जो है प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तो मतलब इस लेवल पर यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। और अगर आप एआई जानते हैं दोस्तों, आप टाइपिंग जानते हैं, तो आप स्वरोजगार में भी जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां आपको हायर भी कर सकती हैं। वोडाफोन आइडिया बच गया है फिलहाल। अब आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को कुछ सुधार मिलेगा, क्योंकि सरकार ने एक बड़ी राहत दी है वोडाफोन आइडिया को। क्या किया है कि सरकार ने कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वीआई के लिए एक बड़ा राहत पैकेज मंजूर किया है। कंपनी के 87,695 करोड़, अब ध्यान देना ये अमाउंट 87,695 करोड़, मतलब एक एक करोड़ आप रखेंगे कितनी जगह पर, 87,695 जगह, तब ये राशि पूरी होगी। समझ रहे हैं कितना बड़ी राशि है। तो फिलहाल ये जो समायोजित सकल राजस्व होता है एजीआर, इस बकाया को फ्रीज कर दिया है और भुगतान में 5 साल की मोहलत दी है। तो 5 साल में कंपनी चाहे तो कमा के दे सकती है। हालांकि वोडाफोन आइडिया में कुछ कमियां मुझे दिखाई देती हैं, जैसे कि क्या है, अगर हम देख लें यहाँ पर दोस्तों, जियो के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर आप बात कर लीजिए एयरटेल के बारे में। चलो इनके पास कम से कम 5G है और मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो ये कवर करते हैं। लेकिन वीआई को देखो ये क्या करता है। पहली बात तो ये है कि वीआई की जो रिचार्ज रेट है ना, वो जियो और एयरटेल के बराबर है, जबकि सुविधाएं उनसे कम है। अब कोई अगर 5G मोबाइल लेता है तो वो अगर उतना ही पैसा दे रहा है जितना जियो और एयरटेल ले रहे हैं, उतना ही पैसा दे के कोई 4G क्यों यूज करेगा, कोई आपके घटिया नेटवर्क पर क्यों जाएगा। तो इनको करना ये था कि कम से कम अगर ये ग्राहकों को थोड़ी सी राहत देते, अपना रिचार्ज रेट थोड़ा सा कम रखते जियो और एयरटेल से, इनके कस्टमर नहीं टूटते। लेकिन ये तो खुद चाहते थे कि हमारे कस्टमर टूटें। मतलब क्या इनकी स्ट्रेटजी है, पता नहीं कौन इनका सीईओ बना हुआ है, क्या खोपड़ी रखता है वो। कंपनी को डुबाने में ना इनकी जो रणनीति है वो बहुत ही अहम है। अब आप बताओ कि आप सेम अमाउंट दे रहे हो, आपके पास 5G मोबाइल है, तो 4G पर क्यों रहोगे आप, है ना। लेकिन ये भाई साहब, इनको बात, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। ऊपर से ये है कि जिस दिन आपका रिचार्ज ख़त्म हुआ उसी दिन ये लोग इनकमिंग बंद करते हैं, एयरटेल भी और वीआई भी। क्या होता है, इसी वजह से ये सारे कस्टमर टूट टूट के जियो में जा रहे हैं, है ना। मतलब एक दिन आपका रिचार्ज ख़त्म होता है, अगले दिन पता लगता है कि रिचार्ज कराओ, नहीं तो इनकमिंग नहीं आ रही है। सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए की ठगी का प्रयास। देखो दोस्तों, होता ये है कि कभी भी आपके पास कोई भी कॉल आए, अगर कोई पुलिस अधिकारी बनकर आपसे डिजिटल अरेस्ट आपको करना चाहे, बोले कि मोबाइल फ़ोन खोलो और डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करें ना, सीधे सीधे उससे कहो कि आप आइए हमारे एसपी साहब के यहाँ, हमारे निकटतम थाने पर, हम वहीं पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि कभी भी पुलिस से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है, अगर कोई वारंट होगा तो पुलिस घर आती है। दूसरी बात, अनजान नंबर पर बिल्कुल भरोसा ना करें। अगर कोई आपको डराए तो इसकी सूचना पुलिस पर दें, और अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनकर कोई दिखाई दे तो तुरंत ही उसको अच्छे से समझा दें, क्योंकि ये फर्जी ही आदमी है। और साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, या फिर पोर्टल है cybercrime.in, इस पर आप लॉगिन जरूर करें, ठीक है। और इसी के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छात्रों के वार्षिक संवाद परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 3.6 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप MyGov पोर्टल पर जाकर 11 जनवरी तक कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही चर्चित सेगमेंट है प्रधानमंत्री का, जिसमें बहुत सारे बच्चे और जो आपके होते हैं ना स्कूल के टीचर, वो भी प्रतिभाग करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता GDC के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सामान्य अध्ययन का ग्रुप है, फिलहाल अगर इससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आज आपके लिए अंतिम मौका है। 199 रुपये देकर आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।